राजभवन देहरादून में वीर बाल दिवस के अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि कार्यक्रम में बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर राजभवन में पधारी सिख संगत को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन वीर साहिबजादों के त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने राष्ट्र, धर्म और अपनी संस्कृति के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन वीर सपूतों ने हमें यह बताया कि एक समाज और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान किस प्रकार होना चाहिए। सर्वोच्च बलिदान का यह उदाहरण पूरी मानवता में अलग ही है। नन्हे साहिबजादों ने क्रूर अत्याचारियों की बात नहीं मानते हुए सिख धर्म की उस महान परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें अन्यायी क्रूर शासकों के सामने कभी न झुकने की महान शिक्षा दी गई है। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के महान बलिदानी पुत्रों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की सोच के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे योद्धाओं के बलिदान को चिरस्थायी बनाने का जो प्रशंसनीय कार्य किया है, उसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि पूरे भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहिबजादों की शहादत को, बलिदानी को, उनके शौर्य को एक दिवस के अंदर में जो इसका रूप दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब ने राजभवन देहरादून के अंदर में उनका कीर्तन किया, उनकी जो कथा है, उनकी जो गाथा है, उसको स्मरण किया। एक तरफ तो मन बहुत विचलित हो रहा था कि कितनी यातनाएं, कितनी कठिनाइयां, कितना दर्दनाक वो 3 दिन रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक गर्व का, एक प्रेरणा का भी एहसास हुआ कि उन्होंने हमको क्या मोटिवेशन, क्या इंस्पिरेशन दिया है कि किस प्रकार से धर्म, आस्था, राष्ट्र, परिवार औरों के लिए अपनी कुर्बानी दे। महज 6 और 9 साल की उम्र में इन 2 साहिबजादों ने जो पूरे मानवता को एक सुप्रीम सेक्रीफाइस का, बलिदान का एक उदाहरण दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारे समूचे भारत के जो बाल हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं और युवा हैं, इससे सबक सीखेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से हमको परिवार के रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। देखिए, ऐसा परिवार 10वें पातशाह, 10th गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके पिताजी ने, 9वें गुरु साहब ने, उन्होंने भी धर्म और आस्था के लिए अपनी कुर्बानी दी। गुरु साहब की माता गुजरी जी ने एक ऐसा उदाहरण दिया तमाम मानवता की माओं के लिए कि किस प्रकार अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। उसके पश्चात जो चारों साहिबजादे थे, उन्होंने इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने आप को किस प्रकार से प्रेरणा दी होगी। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक ईच वन ऑफ अस गॉट टू लर्न अ लेसन कि आपकी विल पावर, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा जो सबक है कि आपका राष्ट्र प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति किस प्रकार की होना चाहिए, आपकी धर्म और आस्था के साथ में क्या जुड़ाव होना चाहिए। आज हमने बहुत डिटेल से वो क्या एनवायरनमेंट थी, जिस एनवायरनमेंट के अंदर में ये सब हुआ, और 26 दिसंबर 1705 का वो दिन क्या था और आज के लिए हमको क्या प्रेरणा देता है। आज सचमुच ऐसा लगा कि हमारा हर बच्चा, हर भारतीय बच्चा, हर भारतीय युवा, हर भारतीय परिवार इस सुप्रीम सेक्रीफाइस से, इस धर्म और आस्था के प्रेम के, इस राष्ट्र के प्रेम के लिए, इस राष्ट्र की सर्वप्रिय की जो धारणा है और किस प्रकार से हमारे सोच, विचार और धारणा होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बनना पूरी दुनिया में, भारत का पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनना इन्हीं ही सबकों के ऊपर में बना। सच कहूं तो
हमारे सामने में अमृत काल है। आने वाले 25 सालों में भारत 2047 में अपनी आज़ादी का 100 साला पूरा करेगा और उसका जो आधार है वो हमारी पीढ़ियों की, वो हमारे बाबा बाल साहब यादव की जो सबक सिखाया है उसको कहीं ना कहीं बहुत एक हम की जड़ और आधार को प्रकट करता है। धन्य है ऐसी आत्मा, धन्य है ऐसे बाल जो एक टेंडर एज ऑफ 6 and 9 कैन गिव ए लेसन टू द एंटायर मानवता, हर एक भारतीय को, हर एक मानवता को कि किस प्रकार अपने आप को अपने धर्म, आस्था, राष्ट्र और परिवार के लिए कुर्बान करें। धन्यवाद, सत श्री अकाल एंड जय हिंद।